कितने लोग ने जेन्युइनली ट्राई किया है कुछ बनाने का? एक तो एग्जांपल हमें मिल गया और बाकी और किसी ने नहीं किया। ट्राई किया मतलब अगर ट्राई किया है तो एक सैंपल तो एटलीस्ट शो करो, ग्रुप पे भेजो, ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो कि और अच्छे से मेहनत करके तुम लोग को बताएं। अगर कुछ ट्राई ही नहीं करोगे तो वेस्ट में हम थोड़ी यहाँ पे आए हैं। एटलीस्ट ट्राई करो। नहीं सर, सही है, चल जाएगा। हाँ चल। हाँ हाँ लंच कर ये लंच किया? नहीं कर लिए। अभी हो परसों मैंने कुछ टूल्स बता दिए, जैसे हमारा सिलेक्शन टूल था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था, रेक्टेंगल टूल था, इसके अंदर हमने और भी कई टूल्स देखे थे। होल्ड करने पे हमें दिख जाते हैं। और मैंने शेप बिल्डर टूल बताया था, विड टूल बताया था। तो अभी तक चीजें हम क्रिएट कर रहे थे एज अ डायग्राम या फिर एज अ डायग्राम या फिर एज अ हम लोग शेप्स बना रहे थे। अभी तक हमने टाइप्स नहीं देखा, इन्फोग्राफिक्स नहीं देखी। तो आज हम फॉन्ट्स एंड टाइप्स पे आएंगे। तो सबसे पहले हम फॉन्ट्स के लिए इस तरह का टाइप टूल है, इसको सिलेक्ट करेंगे और अपने आर्ट बोर्ड में कहीं भी क्लिक कर देंगे तो एक लोरेम इप्सिम ये हमारा जनरेट कर देता है इलस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट। अगर कुछ इनपुट नहीं दिया तो लोरेम इप्सिम इज यूनिवर्सली एक तरीके का ब्लैंक इनपुट माना जाता है। तो इसके बाद अगर कुछ भी इनपुट डालेंगे, जैसे हेलो मैंने कर दिया, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो हेलो लिखा हुआ है, इसके ये एक तरीके से फुली जो थिकनेस इसकी ऑल अराउंड इसकी इवन है। मतलब यहाँ पे एंड्स पे बेस एंड सपोर्ट जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे फॉन्ट्स को हम लोग सैंस सेरिफ कहते हैं। आप इस पे सेलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टीज पैनल में देखिए, यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स नाम से एक टैब आ जाएगा, इसके अंदर आपका फॉन्ट्स आ जाएंगे। कौन सा फॉन्ट आपको सेलेक्ट करना है? बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, कुछ लैपटॉप से पहले से इंस्टॉल रहते हैं, कुछ आपको करने पड़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, फिल्टर फॉन्ट्स बाय क्लासिफिकेशंस। हाँ, तो इसके बाद आप देखेंगे तो पहला देखिए, जैसे मैंने बताया इवन डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे फॉन्ट में। इस तरह के फॉन्ट को हम लोग सैंस सेरिफ कहते हैं। कोई बेस पे कोई सपोर्ट नहीं होता। फिर अगर बेस में कोई सपोर्ट आ जाता है तो इसको शेरिफ कहते हैं। जैसे टाइम्स न्यू रोमन देखा होगा तो शेरिफ टाइप का फॉन्ट होता है। जैसे अगर मैं टाइम्स न्यू रोमन मैंने सेलेक्ट कर दिया तो देखिए ये हेलो है, इसके देखिए एच के बेस पे जो है एक बेस लाइन आ गई है एंड एल पे भी बेस लाइन आ गई है। और देखिए थिकनेस इवन नहीं है थ्रू आउट, चेंजेस हो रहे हैं। तो ये शेरिफ होती है। अब एक सैंस सेरिफ है, एक शेरिफ है, किसको कहाँ पे यूज करना है तो हमको तो अभी आइडिया है नहीं। तो जितने भी प्रोफेशनल वर्क्स होते हैं वहां पे हम लोग शेरिफ टाइप को यूज करते हैं। अभी आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, मतलब अभी तो बहुत टाइम है, आप मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, तो वहां पे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कॉलेज में, ताकि आपको मार्क्स मिल सके। तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने का एक प्रॉपर आपको पॉइंट दिए जाएंगे कि किस तरीके से बनानी है। तो उसमें मेंशन किया जाएगा कि आपको टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट ही यूज करना है, वो भी 18 पिक्सल्स के साइज पे। तो अब क्योंकि एज ए कॉलेज आपको चाहता है कि आप जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाए तो आपको चीजें पता हो कि कहाँ पे क्या यूज करना है, तो हम लोग वहां पे शेरिफ की फॉन्ट को यूज कर रहे हैं, ताकि हमें एक प्रोफेशनलिज्म का आइडिया मिल सके कि फॉन्ट कैसा दिखेगा। अब जो सेंस हमारे जो फॉर्म के आ जाते हैं हमारे फॉन्ट्स, लाइक कैलिब्री अगर होगा, चलिए कोई और फॉन्ट यूज कर लेते हैं। मान लीजिए एरिमो मैंने यूज किया, सिलेक्ट नहीं हुआ, फिर से करते हैं एरिमो। एंड नाउ देखिए ये हमारा शेरिफ हो गया है, सैंस शेरिफ हो गया है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है।
ये हम लोग जनरली वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमें इम्पैक्ट देना होता है। लाइक हम लोग कोई पोस्टर क्रिएशन कर रहे हैं, या फिर हम लोग कहीं पे अपना कोई डिस्प्ले कार्ड बनाना चाह रहे हैं, या फिर किसी कंपनी का लोगो प्रिफर कर रहे हैं, तो हम लोग इसको एज अ डिफॉल्ट मानते हैं कि ये इम्पैक्ट गिविंग फॉन्ट है हमारा। तो सैंस सेरिफ हमको जो है यूज करना है जब हमें किसी चीज पे इम्पैक्ट देना है, कोई पोस्टर जैसी चीज बनानी है, और हम लोग सैंस सेरिफ यूज करेंगे जब हमें कोई प्रोफेशनल वर्क करना होगा। अब देखिए इन्हीं के साथ और भी मिक्सचर्स में आ जाते हैं हमारे फॉन्ट्स। अगर मैं फिल्टर में जाऊंगा तो देखिए आपको आगे और स्लैब सेरिफ दिखेगा। स्लैब सेरिफ क्या कहता है? सेरिफ का, और इसमें जो है बेसिस रहेंगे, बट सैंस सेरिफ की तरह इसमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा थिकनेस इवन हो गई है, लेकिन जो हमारा बेस है वो एग्जिस्ट कर रहा है। देन डेकोरेटिव स्टाइल्स में आ जाते हैं, लाइक आपका कैलीग्राफिक आ जाएगा, एंड लाइक ओल्ड स्टाइल की आपकी जो है आ जाएगी, ये डेकोरेटिव में यूज होता है। और भी हैंड राइटिंग स्टाइल्स की भी आ जाती हैं। तो ये आपका फॉन्ट्स है। अब ये आप पे और एज वेल एज आप जिसके लिए बना रहे होते हैं उस पर डिपेंड करता है उनको क्या चाहिए। बाय डिफॉल्ट हम लोग दो ही मेन यूज करते हैं, जैसे हमारा सैंस सेरिफ है और सेरिफ, और बाकी आपके लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करके कितना अच्छा दिखाना चाह रहे हैं। अब नीचे प्रॉपर्टीज में देखिए, यहाँ पे लाइट है, रेगुलर है, बोल्ड है, तो ये उसकी थिकनेस पे जाता है। अगर मैं लाइट कर दूंगा तो लाइट वेटेड वाले सिलेक्ट होंगे, जैसे देखिए एकदम थिकनेस इसकी चली गई। आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हेयर लाइन थिकनेस है, देन लाइट हुई, देन रेगुलर, देन बोल्ड, एंड देन ब्लैक। ब्लैक इज द मोस्ट थिकेस्ट। हमारे पास आ तो गया फॉन्ट। अब फॉन्ट में हम लोग कलर दें, अपीयरेंस में जाएंगे, फिर कलर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए मुझे ग्रेडियंट देना है। ग्रेडियंट मैंने बता रखा था कि लेफ्ट साइड में एक टूल बार में ग्रेडियंट टूल रहता है, इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट टूल यूज किया और मैंने इस पे दे दिया ग्रेडियंट टूल, तो देखिए कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि एज सच अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं कि हम इस पे ग्रेडियंट लगा सके। कोई भी मैं ग्रेडियंट इस पे सेलेक्ट कर लूंगा, कुछ नहीं इफेक्ट पड़ रहा है। इसका रीजन ये है कि हमारा फॉन्ट जो है ग्रेडियंट सपोर्ट नहीं कर रहा। तो अगर हमें ग्रेडियंट सपोर्ट देना है तो उसके लिए पहले हमें फॉन्ट को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको एज अ ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग अभी तक शेप्स बना रहे थे वो ऑब्जेक्ट्स थे, तो टाइप को भी हम एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा टाइप टूल बार पे, इस पे क्लिक करेंगे, एंड देन आपको मिलेगा यहाँ पे एक ऑप्शन क्रिएट आउटलाइंस। क्रिएट आउटलाइंस यानी जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं HELLO, सबकी आउटलाइन क्रिएट हो जाएगी, सब इंडिविजुअल आइटम बन जाएंगे। ये देखिए, तो अगर अब मैं इस पे ग्रेडियंट लगाना चाहूँ तब ग्रेडियंट इस पे लग जाना चाहिए। अभी भी नहीं लग रहा। कुछ लग रहा होगा कि ग्रेडियंट नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा है? इसका भी रीजन एक है। इसका रीजन ये है कि सारे लेटर सब अलग हो चुके हैं हमारे। हम चाहते थे कि एक साथ हमारा लेटर है। अगर मैं चाहूँ तो एक किसी पे लगाना चाहूँ तो देखिए एक लेटर पे लग गया, बट एज सच टुगेदर सब में नहीं लग रहा। टुगेदर भी मैं चाहूँ तो लगाऊंगा, देखिए लग गया, बट सब में इंडिविजुअली लगा। H में खुद का व्हाइट से ब्लैक गया, L का खुद से व्हाइट से ब्लैक गया, फिर L का खुद से व्हाइट से ब्लैक गया। हम क्या चाहते थे? H से व्हाइट शुरू हो और येलो तक, O तक हमारा जो है पूरा ब्लैक जाए। तो हम इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे। देन हमको जाना है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, नीचे हमें दिखेगा कंपाउंड पाथ। कंपाउंड पाथ क्या कहता है कि हमारे पास अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने की इसकी एबिलिटी है। अगर हम कंपाउंड पाथ मेक कर दिए तो अब ये खुद में पूरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। और अब मैं इस पे ग्रेडियंट लगाऊंगा, देखिए व्हाइट से शुरू हुआ एंड ब्लैक तक पूरा एक कंटिन्यूअस गया है। तो ये यूज है हमारा कंपाउंड पाथ का। अभी आपको कंपाउंड पाथ उतना क्लियर नहीं हुआ होगा कि एक साथ करने का क्या सेंस है, बट धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। तो फॉन्ट में जैसे इतनी चीजें अभी तक, यहाँ तक तो हमने कर दिया कि ये फॉन्ट है हमारा, हमने ग्रेडियंट भी देख लिया। इस पे हम चाहे तो अभी इमेज ही कर देंगे, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी अब क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है तो इसमें हम लोग टाइप्स वाली इफेक्ट्स वापस से नहीं ला सकते। तो उसके लिए मैं दूसरा ले रहा हूँ एक, मान लीजिए Hello 2। अब देखिए जब हमारे पास फॉन्ट क्रिएट होता है तो दो ऑप्शन रहते हैं। जैसे मैंने फॉन्ट ही क्रिएट किया तो इस बॉक्स के राइट में मुझको एक डॉट दिख रहा होगा और यहाँ पे एक एरो बन के T लिखा है। इस पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो अब ये मेरा बॉक्स बन चुका है। बॉक्स मतलब अब फॉन्ट के साइज से इफेक्ट नहीं होगा, हमारे बॉक्स के साथ चीजें चलेंगी।
बॉक्स के साथ, यानी अगर मैंने कुछ लिखा है तो जितना मैं छोटा करता जाऊंगा बॉक्स के हिसाब से हमारा टेक्स्ट चेंज होता चला जाएगा। और यहीं पे अगर मैंने इस पे डबल क्लिक वापस से कर दिया तो ये अब हमारा एक सिंगल फॉन्ट बन चुका है। अब देखिए अब मैं इसको वापस से बॉक्स इंक्रीज करूंगा तो डायरेक्ट हमारे फॉन्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड वही चीज अगर मैं वापस यहाँ पे आके वापस से इस पे डबल क्लिक किया तो वापस से अभी हमारे बॉक्स की तरह काम करेगा। लेकिन क्योंकि अब हमने इसको एक बार कन्वर्ट कर दिया कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट सिंगल मतलब फॉन्ट बन जाए, अब वापस मैं करूंगा तो अब तो बॉक्स की तरह बॉक्स चलेगा, बट जो फॉन्ट है उस पर तो चेंजेस आ चुके हैं तो उसको हम अंडू नहीं कर सकते। तो उसके लिए या तो आप कंट्रोल जी करिए कि आप अंडू कर रहे हैं, वरना वापस वहां से एक बार इस लेवल पे आ गए तो आप वापस नहीं जा सकते। अभी जैसे काम कर रहा है पर मैंने चेंज कर दिया तो फिर उसके बाद फिर इफेक्ट परमानेंट रह जाएगा। जैसे इसी तरह मैंने एक और चीज बता रखी थी कि अगर हमने एक बार कर दिया तो परमानेंट हो जाएगी, वापस नहीं हो पाती। वो है जहाँ पे हमने इसको आउटलाइन इसकी क्रिएट की अपने इस फॉन्ट के, तो अब वापस हम इसको फॉन्ट टाइप में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ये अब एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो फॉन्ट्स के लिए तो ये हो गया। अब मानिए आपको कोई नया फॉन्ट यूज करना है लेकिन वो आपके पास है नहीं, आप नया फॉन्ट कैसे लाएं? तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। केबल देखो क्या कब तो एक वेबसाइट है आपको गूगल फॉन्ट नाम से रहेगी, इसको आप ओपन करेंगे तो आपको खूब सारे फॉन्ट्स दिख जाएंगे। आप अपने चॉइस का फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई ऐसा फॉन्ट जो मेरे पास पहले से ना हो। मोस्ट ऑफ दी स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए कि मैं ये पहला फॉन्ट ही ले लेते हैं, फ्रुक्टूर नाम से है, इसको मुझे इंस्टॉल करना है अपने में। तो अब देखिए इसमें केवल एक ही फॉन्ट है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड फैमिली करूंगा। डाउनलोड हो गया मेरे पास, ओपन किया तो देखिए .ttf या फिर .odf फाइल रहेगी। इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिखा होगा इंस्टॉल। आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखिए अब कैसे चेक करो इंस्टॉल हो गया। वापस से अपना इलस्ट्रेटर खोलिए, यहाँ पे वापस से फॉन्ट्स पे आइए एंड अब देखिए यहाँ पे आप जो कैरेक्टर्स का चॉइस था उसमें फ्रुक्टूर नाम से आ गया पूरा, ये देखिए। और अब मैं इस पे इफेक्ट दूं तो वापस से इसमें उसी फॉन्ट की स्टाइल आ चुकी है। अब यहाँ पे तो बात थी हमारे पास केवल एक ही फॉन्ट था। मान लीजिए आपको कुछ फॉन्ट्स मिलते हैं जिसमें एक फैमिली में मोर देन वन टाइप का फॉन्ट है, यहाँ पे केवल रेगुलर था। जैसे एक और साइट है, आपको अगर फॉन्ट्स चाहिए, फॉन्ट स्क्विरल नाम से है, आप यहाँ से भी फ्री में फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ज्यादा वैरायटी में मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैंने एक फॉन्ट डाउनलोड करके रखा है लीग गॉथिक नाम से। ये फॉन्ट देखिए इसमें 4 तरीके की स्टाइलिंग में है। तो मान लीजिए मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है, मतलब इंस्टॉल्ड नहीं है, मैंने डाउनलोड किया एंड मेरे पास लीग गॉथिक नाम से ये फोल्डर आ गया। अब यहाँ पे 4 मेरे पास फाइल्स है। अगर मैं वन बाय वन इसको यहाँ से क्लिक करके इंस्टॉल करूंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसके ऑल्टरनेटली आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल ओपन कीजिए, इसमें आप फॉन्ट सर्च कर लीजिए, आपको एक फॉन्ट्स मिल जाएगा। इसको आप ओपन करेंगे तो जितने भी आपके पास फॉन्ट्स इंस्टॉल्ड होंगे आपके पीसी में सब आ जाएंगे। अब आपको इसको डायरेक्ट इंस्टॉल करना है तो आप चारों फाइल्स को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए एंड डायरेक्ट यहाँ पे आप ड्रैग करके ले आइए। और डायरेक्ट ये चारों एक साथ इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये दूसरा तरीका है, अगर एक से ज्यादा आपको फाइल्स मिल गई, जैसे इसी में था, एक और मैं मान लीजिए इसमें भी देखिए एक ही था तो मैं डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन कुछ जगह आपको मिलेंगे जहाँ पे एक से ज्यादा हो जाएंगे और आपको एक एक इंस्टॉल करने में काफी टाइम लगेगा, तो आप ये तरीका भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लीग नाम से आ गई होगी मेरी फॉन्ट, ये देखिए सारी आ गई। तो ये फॉन्ट इंस्टॉल करने का एक तरीका था। अब हम आते हैं अपने इमेजेस पे। इमेजेस से पहले मैं बता दूं चीज,
मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इसको मैंने पूरा फुल पेज पे कर दिया। फिर मैंने कुछ और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मान लीजिए रेड, एंड इसके अंदर मैंने एक और ऑब्जेक्ट छोटा सा बनाया, ये हमारा पिंक। मैं चाहता था कि रेड वाले ऑब्जेक्ट से पिंक वाला होल कट हो जाए। होल कट हो जाए मीन्स कि मुझे ब्लैक वाली स्क्रीन दिख जाए। ब्लैक में चेंज कर दे रहा हूँ, मैं कर दे रहा इसको ग्रीन कर दे रहा। मैं चाहता हूँ कि रेड में जितना मेरा पिंक वाला पार्ट है वो ऐसा होल कट हो जाए और मुझे ग्रीन वाला पार्ट डायरेक्ट दिख जाए। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करूँगा, मेन वाला ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। फिर मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे मुझे दिखेगा एक ऑप्शन क्लिपिंग मास्क एंड मेक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि आगे वाला मेरा बॉक्स था वो कट होके आ गया, बाहर वाली जो पार्ट था वो मेरा होल हो गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जिसमें आपको होल कट करना है वो ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा एंड जिस चीज को आपको कट करना है वो नीचे होनी चाहिए। तो अभी मैं अंडू कर रहा, देखिए मुझे ये होल कट करना था तो मैंने इसको ऊपर क्यों रखा, मुझे जिसमें से कट करना है मुझे वो ऊपर रखना है, मैंने ये रखा। वापस से मैं अगर इस पे इन दोनों पे लगाऊंगा तो देखिए कट के मेरा ये वाला पार्ट हो जाएगा, बाकी एज अ होल ट्रीट हो जाएगा। एंड अगर इसी का मैं उल्टा कर दूं, यानी इसको मैं पीछे भेज दूं, अरेंज सेंड बैकवर्ड्स, तो अभी उसके पीछे चला गया। अब मैं दोनों को सिलेक्ट किया, अब मैंने ऑब्जेक्ट पे गया एंड क्लिपिंग मास्क किया, मेक किया, तो देखिए ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं कर रहा है ये, तो ये मैं फिर से ट्राई करूंगा। चलिए मैं इसको भी फिर से दिखा दूंगा, तब तक मैं इमेजेस के साथ आपको काम करना बता दे रहा हूँ। अब जैसे मुझे इमेजेस चाहिए तो मेन चीज जो डिजाइनिंग में आ जाती है, हम अगर इमेजेस या वीडियोस यूज कर रहे होते हैं तो उस पर हमारा कॉपीराइट इशू आ जाता है। तो हमको कॉपीराइट इशू को अवॉइड करना है। कॉपीराइट इशू बहुत आपको दिक्कत दे सकता है, इवन जो ओरिजिनल क्रिएटर है आपको सू कर सकता है, यानी आप पे केस कर सकता है। तो आप किसी और की इमेजेस को आप एज अ रॉबरी नहीं कर सकते, आपको खुद से इमेज लानी है या फिर वो इमेजेस यूज करनी है जो फ्री टू कमर्शियल यूज होती है। अब फ्री टू कमर्शियल यूज यानी कुछ क्रिएटर्स होते हैं वो इमेजेस एंड वीडियोस को क्रिएट करके अपलोड करके रखते हैं ताकि उसको लोग फ्री में कमर्शियली यूज कर सकें। कमर्शियली यूज यानी अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हैं। तो उनको डाउनलोड करने के लिए कुछ साइट्स में बता दे रहा हूँ। एक है अनस्प्लैश और एक है पिक्सेलवे। तो अनस्प्लैश में जाएंगे तो अनस्प्लैश है, देखिए इसमें लिखा है 1 मिलियन फ्री इमेजेस। इसको आप खोलेंगे तो जिस टाइप की आपको इमेज चाहिए आप सर्च कर दीजिए, आपको हर टाइप की इमेज मिल जाएगी। जैसे चाहे वो 3D रेंडरिंग की इमेजेस ही क्यों ना हो, हर एक टॉपिक पे आपको कुछ ना कुछ इमेज जरूर मिलेगी। सेकेंड साइट जो कि मैंने बताई है वो पिक्सेलवे है। पिक्सेलवे में आपको इमेजेस के साथ साथ वीडियोस भी मिल जाएंगे। दोनों साइट्स पे आपको जो इमेजेस मिलेंगी वो एक दूसरे से डिफर करेंगी। तो यानी आपके पास 1 मिलियन प्लस 2.4 मिलियन यानी आपको अराउंड 3 मिलियन की इमेजेस मिल रही हैं, फ्री टू यूज, नो कमर्शियल इशू। तो इमेजेस के लिए आप ये साइट्स यूज कर लीजिए। मान लीजिए मुझे कोई इमेज यूज करनी है, मान लीजिए कोई मैं ले लिया, सपोज इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो एक तरीका है कि मैं यहाँ से फ्री डाउनलोड करूँ फिर वहाँ पे जाके मैं प्लेस करूँ।
एक तरीका और है, आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी इमेज करिए एंड अपना इलस्ट्रेटर खोलिए एंड यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, डायरेक्ट आ गया। आपको डाउनलोड करके और अपनी स्पेस भरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहां से कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब ये ना हो कि आप जब इमेज कॉपी कर रहे हो तो आपकी कॉपी इमेज एड्रेस कर रहे हैं, तो अगर वो करेंगे तो आप यहाँ पे जब पेस्ट कर रहे होंगे तो वो आपका एज अ टेक्स्ट आ जाना चाहिए। देखिए एज अ लिंक आ गया। क्वालिटी कम नहीं हो जाएगी कॉपी करने से? नहीं, क्वालिटी कम नहीं होगी, क्वालिटी वही रहेगी जो यहाँ पे है। यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए फुल एचडी यानी 1080p का रेजोल्यूशन है इसका, तो आप जब यहाँ पे कॉपी करेंगे तो सेम वही रेजोल्यूशन में इमेज आएगी। आप यहाँ पे आके चाहे तो डिक्रीज कर सकते हैं। अब कुछ चीजें होती है जैसे इमेजेस हैं, अभी तो इमेज है, बाद में हम इफेक्ट्स में भी बताऊंगा आगे। तब जैसे इमेज है, मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने अभी बताया था ग्रेडियंट हमें फॉन्ट पे लगाना था, तो हमने क्या किया था, फॉन्ट क्रिएट किया, उसकी आउटलाइंस क्रिएट की, फिर उसको कंपाउंड पाथ बनाया, फिर उस पे ग्रेडियंट लगाया। तो अगर इमेज को भी हमें बनाना है, शटर स्टॉक अगर तुम्हें यूज करना है तो तुम्हारे पास उसका मेंबरशिप होनी चाहिए। अगर मेंबरशिप है तब तुम फ्री मतलब कमर्शियली यूज कर सकते हो। नहीं, ये दो साइट मैंने बताई ना, पिक्सावे और अनस्लैश, ये दोनों साइट्स आपको जो है फ्री कमर्शियल टू यूज इमेजेस प्रोवाइड करती है, तो आप पे कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा इस पे और अनस्लैश पे। अगर आप कहीं और बाहर से यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आप पे कॉपीराइट इशू आ जाए, क्योंकि हमें तो उसका मेन सोर्स पता नहीं होगा। यहाँ पे वेरीफाइड रहता है कि सोर्स आपको इफेक्ट नहीं करेगा। पिक्स को जूम करने पे ब्लर नहीं होगी? जूम मींस इसको जूम करने पे ब्लर्स नहीं होगी वो पिक्स, मल्टी मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा? जब कॉपी करोगे तब इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लो अब कम क्वालिटी की इमेज ही है, अब उसको मैं कॉपी करके मैं उसको एनलार्ज करूंगा तो क्वालिटी तो खराब होगी, क्योंकि इमेजेस जो होती है वो पिक्सेल्स पे वर्क करती है। इलस्ट्रेटर मेन जो बना है वो वेक्टर पे बना है, यानी जैसे ये फॉन्ट है, मैं इसको चाहे जितना जूम करता जाऊं इस फॉन्ट की क्वालिटी नहीं डिग्रेड हो रही। देखो अभी भी एजेस एकदम क्लीन है, एकदम क्लीन एंड शार्प। यहीं पे अगर मैं अभी फोटोशॉप यूज कर रहा होता तो उसकी जो है एजेस खराब होने लग जाते, क्योंकि फोटोशॉप पिक्सेल्स पे वर्क करता है एंड जो मेन इलस्ट्रेटर है हमारा ये वेक्टर्स पे वर्क करता है। तो वेक्टर्स चाहे जितना जूम कर ले हम लोग, रेजोल्यूशन नहीं खराब होगा। बट अगर इमेज है ये पिक्सेल्स में ही डिफाइंड है, तो इसको मैं अगर जूम करता चला जाऊंगा तो क्वालिटी में इफेक्ट पड़ जाएगा एक टाइम के बाद। देखो हल्का हल्का ब्लर होना शुरू हो रही है, ज्यादा जूम करूंगा तो क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। तो वही चीज है, वेक्टर वाली चीजें कभी नहीं आएंगी। तो कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ जैसे आर्ट या ड्राइंग इमेजेस तुम अगर सर्च करोगे और .svg फाइल टाइप अगर उसका होगा, जैसे अगर मैं कुछ भी सर्च करूं ड्राइंग .svg, अब यहाँ पे देखो कुछ शेप्स जैसे ही बने हुए हैं। ये देखो साइड्स में लिखा हुआ है SVG क्लिप आर्ट, यानी SVG का मतलब क्या है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, यानी इसकी जो टाइप है वो वेक्टर में है। मैं इसको चाहे जितना जूम कर सकता हूँ, इसकी क्वालिटी डिग्रेड नहीं होगी। कुछ इमेजेस होती हैं जो SVG फॉर्मेट पे होती हैं, तो SVG वाली हम लोग यूज करेंगे, चाहे जितना जूम करें उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये अभी के लिए टेक्स्ट लिखा, वापस से मैं चाहता क्या था कि ये टेक्स्ट इसके अंदर मतलब इसके पीछे आ जाए। अगर मैं अभी ट्राई करता हूं, देखिए दिख रहा होगा आपको कि पीछे चलेगी ये वो इमेज आपके फॉन्ट के। अब देखो, अब मुझे उस इमेज को कुछ चेंजेस करने हैं, तो अब मैं कैसे सेलेक्ट करूं वो इमेज कहाँ थी? या तो डायरेक्ट सेलेक्ट टूल सेलेक्ट करो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा टेक्स्ट आएगा। अब पीछे देखो ये है, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो देखो इस एक यहाँ पे ऊपर आ गया होगा क्लिप ग्रुप आ गया। यानी तुम जो है जो एक तरीके से हमारा जो इमेज था एंड जो हमारा फॉन्ट था वो एक ग्रुप के अंदर आ चुका है मास्किंग करने से। अब मुझे इस पे चेंजेस करने हैं, तो मैं अगर इसको देखो मूव कर रहा हूँ तो मेरी जो इमेज है वो वहीं पे स्टिल रह रही है, बट मेरा जो फॉन्ट है वो मूव कर रहा है, अगर दिख रहा होगा। तो ये एक तरीका है।
और इससे बैक कर देंगे तो मैं वापस से बाहर आ गया। अब मैं इसको मूव करूंगा तो इमेज एंड ऑब्जेक्ट मेरा साथ में मूव कर रहा है। तो ये तरीका है इमेज को अंदर लाने का। अब इसको मैं हटा दूं अगर, अब मान लो मेरे पास मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने सर्कल बना दिया एंड अब इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया है। क्लिपिंग मास्क का मतलब शॉर्टकट मैंने यूज कर दिया। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, क्लिपिंग मास्क एंड मेक। ये शॉर्टकट यहाँ पे लिखा है Ctrl 7। इसको जब जब आप Ctrl 7 करेंगे क्लिपिंग मास्क हो जाएगा एंड ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से एक कट बन जाएगा। तो अब वापस से वही चीज हो गई है। मैं अब देखो यहाँ पे मैं इसके अंदर गया तो अब इमेज पे मेरे पास पावर है। इमेज देखो इसी साइज की हुआ करती थी, मतलब थी। इसको मैं मूव करूँ तो सर्कल अभी वहीं पे है, बट मेरी इमेज मूव कर रही है। मैं अपने हिसाब से इस पे चेंजेस कर रहा हूँ और वापस से मैंने बैक या फिर एस्केप क्लिक करूँ तो बाहर आ जाओगे, एकदम से बाहर। अब सपोज मेरे पास दो होल्स थे, मतलब दो सर्कल्स थे, मैं दो चाहता था कि साथ में हो। एक और मैंने कॉपी बनाई, ऑल्ट दबा के मैं ड्रैग करूंगा तो एक कॉपी बन जाएगी। तो दो थे, मैं क्लिपिंग मास्क करना चाहता हूं तो केवल एक ही हुआ, दूसरे पे क्यों नहीं आया? इसका रीजन क्या था कि जो दोनों मेरे सर्कल थे वो एज सच एक बॉडी नहीं थे, वो दोनों अलग अलग बॉडी बन चुके थे। एक बॉडी हमें करना है तो दोनों को एक कंपाउंड पाथ बनाना पड़ेगा। तो मैं दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट पे गया, कंपाउंड पाथ एंड मेक, Ctrl 8 इसका शॉर्टकट है। मैंने कंपाउंड पाथ बना दिया। एज सच कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट अब दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, मतलब एक लेवल के ऑब्जेक्ट बन गए हैं। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके अगर मैं क्लिपिंग मास्क अप्लाई करूंगा तो अब देखो दोनों इमेज एक, मतलब दोनों सर्कल के अंदर इमेज आ जाएगी। तो ये है हमारा फायदा क्लिपिंग मास्क का। गाइस, अभी तक जो बोला गया था तुम लोग के बारे में समझ नहीं आ रहा है। मैंने भी कल वार्निंग दी थी, अजीत सभी बोल के गए, फिर वही हरकतें कर रहे हो। नहीं सुनना है मत सुनो ना, लेकिन कोई बोल रहा है, कोई पढ़ा रहा है तो बीच में डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? ट्रस्ट मी, अगर अब की बार मेरे को किसी की भुनभुनाने की आवाज आ गई तो सोच लेना आगे क्या होगा, मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। अब इसको धमकी समझने की कोशिश मत करना, ठीक है? अब आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं सुनना है सो जाओ चुपचाप, लेकिन जो सुन रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करो। अब मेरे पास जो सर्कल है वो दोनों एक ही कंपाउंड पाथ बन चुके हैं और इमेज अब इन दोनों के लिए एज वन ट्रीट हो रही है। तो ये हमारा यूज होता है क्लिपिंग मास्क और कंपाउंड